अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे। संत शिरोमणि रविदास आश्रम में एक मीटिंग रखी गई। यह मीटिंग के राष्ट्रीय संयोजक पीसी कुरीन ने बताया SC/ST संगठन को किस तरह चलाया जाए और समाज में सुधार हो सके, इसी को लेकर आज मीटिंग रखी गई, जिसमें काफी संख्या में लोग सम्मिलित रहे। मीटिंग के माध्यम से संगठन के सभी पदाधिकारी अपने अपने विचार देते हुए राष्ट्रीय संयोजक मेंबर पीसी कुरीन, राम प्रकाश भारती, प्रमोद वाल्मीकि, पप्पू ताराचंद, विनोद खोटे, राम प्रकाश भारती, अर्चना गौतम, उर्मिला गौतम आदि उपस्थित रहे। और जिस दिन आप उत्थान कर लोगे तो ये विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग जो आपकी समस्याओं को हल नहीं करना चाहते, केवल आपका मत चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और वो आपको भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का वो काम कर रहे हैं। आज कोई व्यक्ति नहीं काम कर रहा, आज जो है जाते हैं, कुछ संगठन जाते हैं, लेकिन सिर्फ महज फोटो खिंचवाने के लिए। आप तो उनके साथ और गलत कर रहे हैं ना, मनुवादियों से ज़्यादा गलत कर रहे हैं। अगर हम यूनाइट होते, हम इकट्ठा होते, हम ऐसे ना हो करके हम ऐसे हो जाए तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हमारी संख्या ज़्यादा है, हम ये नहीं कहते कि हाँ पुरुषों ने कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर महिलाएं भी ये पाखंड में ना पढ़ करके साथ में पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती, तो आज जो मनुवादी है 15%, हम ये कहते हैं जो हमारी SCOं की हालात है वो उससे भी बदतर हालात में आ जाए, अगर हम उनकी ना संगठन ना बन करके हम संगठित हो जाए। बस हमें इससे ज़्यादा आगे कैसे क्या क्यों करना, आप इस देश में या इस कर्मचारी संघ के नुकसान भी है, तो अब उद्देश्य ये है कि आप सबसे पहले अपनी जो हमारी व्यवस्था है संयोजक आज की इस मीटिंग अनुसूचित जाति जनजाति संघ की जो बैठक हो रही है, उस बैठक की चीफ गेस्ट हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई पीसी कुरीन जी, यहाँ सम्मानित सभी साथी, हमारे मुख्य से प्रमोद वाल्मीकि जी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे अर्चना गौतम जी, यहाँ सभी सम्मानित बैठे हुए मैं सभी को नमन करता हूँ। साथियों, समस्याएं हैं, समस्या वो समस्या ही नहीं जिसके पास कोई समस्या न हो, लेकिन उसके साथ में समस्या हम सब के पास, उसके साथ में हम समस्या हम सब हैं, क्योंकि उस समस्या का समाधान करने के लिए 50 संगठन लाखों संगठन बने हुए हैं, लेकिन हम उसका समाधान भी नहीं करते। कारण वे अर्चना जी ने
नहीं मैं आपके साथ खाऊंगा, केवल आपके साथ खाऊंगा और मैं किसी साथ नहीं खाऊंगा। तो मैंने स्वीकार किया कि हमें बुलवाना। साथियों ये मीटिंग डिपार्टमेंट था, तो हमारे पास कोई अर्थ की कमी नहीं और मैं टेक्निकल फील्ड में था, तो इसलिए साथियों पूरे देश से रखा हुआ और बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ विधानसभा के लिए। जिसके बाद उसमें 36 लोग रहे, उसमें वही उसका करता करता था, तो सबसे पहले मुझे दिया गया। साथ ही मुकेश अभी चल रहा है कल्याण से, तो इसी तरीके से फिर आंदोलन हुए। फिर जो है हमने SC/ST का जब आरक्षण का मामला आया, उसके बाद मैंने पलट दिया, उसको अलग किया। मैं जो है अपने साथ सबके साथ आरक्षण की लड़ाई शुरू कर दिया। भाई मेरे साथ थे, ऐसे तमाम लोग अधिकारी वाले थे। हमारा MD खुद हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव था, वो हमारे यहाँ, तो वो स्वयं को बचाने के लिए काम करे और इनके पर जो है कार्रवाई कर रही है, इनके ऊपर केस लगा रही है। तो इसलिए व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ना होगा अगर देश में अपना चाहे कर्मचारी के रूप में, चाहे इस देश में अपने सम्मान के रूप में, चाहे देश में अपने और स्तरों में भागीदारी के लिए। और ये सर क्या नाम है और किस विषय में चर्चा हुई, क्या है ये? मैं PC कुरील, राष्ट्रीय संयोजक। और जो बातचीत हुई तो बातचीत तो वेलफेयर की है, SC/ST तो संगठन की। तो देश में जो कर्मचारी समाज है वो किस तरह से उत्पीड़ित किया जाता है, कैसे इन्हें न्याय मिलेगा, उस पर जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसी के संबंध में संगठन को और मजबूत करने के लिए यहाँ संयोजक के रूप में जो है मंडल के 4 संयोजक नियुक्त किए गए। अब इसी तरह से पूरे देश में हम सब जगह जिले और मंडल को नियुक्त करेंगे, इसके बाद प्रदेश करेंगे। ये संगठन कितना पुराना है ये पुराना तो बहुत है, करीब 62-63 का संगठन बना हुआ है, लगातार चल रहा है। नहीं, कहाँ चल रहा प्रेजेंट टाइम पे? है तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, इस तरह से है। और सब पुराने जो करने वाले थे सब बुढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, और हम लोग जो जैसे निगमों में थे तो हम लोग पहले अलग कर रहे थे, तो अब एक साथ जो है चूँकि SC/ST की समस्या है तो इसको एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो उसमें बंटवारा थे, जो जाति के आधार पर जो अलग अलग रहे थे, उनको भी एक जगह लाने का है। जैसे हमारे साथ राम प्रकाश भारती है और पप्पू ताराचंद और प्रमोद है। इस तरह से जो तमाम ये साथी जो अलग अलग संगठनों को चला रहे थे, उन सबको एक साथ करके और जो व्याप्त समस्या खास जो जाति और वर्ग के आधार पर जो शूद्र में जो है अतिशूद्र है, उसकी जो समस्या पैदा की जा रही है, जो थी समस्या उसको ख़त्म न करने के और समस्या पैदा की जा सकती है। जैसे अभी देखा होगा कि एक हाथरस में किस तरह से जो है उस लड़की का बलात्कार है। जैसे आपने देखा कि यादव समाज का भी कैसे इटावा में जो है सर मुड़वाया गया। जब वो कहते नहीं सब हम हिंदू हैं, तो उसको उस बात पर क्यों जो है वो अगर कथा कर रहा था तो उसको जो है इस तरह से कहा। तो ये इस तरह के जो अव्यवस्थाएँ जो पैदा की जा रही हैं, ये व्यवस्था कहीं हो नहीं रही है, चूँकि वो एक ऐसा सिद्धांत है जो हिंदुत्व का, वो जातियों में बांट के रखा गया है। वो जातियों को बांटा ही नहीं गया, उनको कैसे उत्पीड़ित किया जाए, कैसे उनको हकों से बाहर रखा जाए, जिससे कि वो समान रूप से ना आ पाए, वो इंसान न बन पाए। तो उस व्यवस्था को बनाने के कारण जो है इस तरह की उत्पीड़न घटनाएँ होती रहती है और ये लगातार घटनाएँ की जा रही हैं, करवाई जा रही। आज की जो ऊपर बैठक हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब इसको बताया तो कि मजबूत करने का है, इस संगठन को मजबूत करके हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, हमारा कोई किसी से संघर्ष नहीं है। हम इस देश में हिस्सेदार हैं, तो हिस्सेदारी के रूप में हमें भी सम्मान मिलना चाहिए और हम हर स्तर पर हिस्सेदार हैं। हम आरक्षण के जो है आम लोगों जैसे कोई सामान रखा है, कोई मालिक है तो उसको जो है बंटवारा कर दिया जाता, आरक्षित कर दिया, तो वो नहीं। हम हिस्सेदार हैं, तो हिस्सेदार हमारी वही ताकत है जो इस देश के प्रधानमंत्री की ताकत है, वो हमारी ताकत है। उसका कैसे विस्तार किया जाए, उसको जो है कार्रवाई अब आपका जनसका टुडे 24 न्यूज़ बहुत